राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक, लेकिन अब इसी मंदिर के चढ़ावे को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। जिस शख्स के कंधों पर करोड़ों रुपए के दान का हिसाब रखने की जिम्मेदारी थी, वही अब कह रहा है कि मेरे पास तो साइन करने का अधिकार ही नहीं था, मुझे अकाउंट की जानकारी तक नहीं थी। और इस बयान के सामने आते ही अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जिम्मेदारी के सवाल पहुंच गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में आज सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है। आज 6 तारीख है। आसान भाषा में कहें तो वो लोग जिन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने इस पूरी गड़बड़ को अंजाम दिया है, वही बैठक करके ये तय करने वाले हैं कि किस पर गाज गिरने वाली है और कौन बचेगा। इस बैठक में गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय खुद भी मौजूद होंगे। अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे के बाद भी यहां पर यह तय होगा कि उनके इस्तीफे को हरी झंडी मिलती है या फिर नहीं। बकायदा यहाँ पे वोट होगा। वोट के बाद तय होगा कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। लेकिन बैठक शुरू होने से ठीक पहले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी का बयान सामने आया है और इस बयान ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। कोषाध्यक्ष ने साफ कहा है कि वो ट्रस्ट के ट्रेजरर जरूर हैं, लेकिन बैंक अकाउंट पर उनके हस्ताक्षर नहीं चलते। उनके पास चेकबुक नहीं थी, पासबुक नहीं थी और चढ़ावे के पैसे के संचालन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अकाउंट से जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी उन्हें पिछले महीने पहली बार दी गई। यानी जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए थी, वही कह रहा है कि उसे कुछ पता ही नहीं। मैं आपको बता दूं, राम ट्रस्ट पर पिछले कुछ समय से चढ़ावे और फंड के इस्तेमाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि करोड़ों रुपए के दान और निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं हुई। इस बीच ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे बड़े नाम भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है उनके इस्तीफे पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन बैठक से पहले सबसे बड़ा धमाका ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी के बयान पर हो गया है। उन्होंने लिखित में ये बयान दिया है। उन्होंने लिखित में लिखा है कि मैं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं था, बैंक अकाउंट पर मेरे सिग्नेचर नहीं चलते थे, मेरे पास चेकबुक या पासबुक नहीं थी, भुगतान सीधे बैंक के माध्यम से होते थे, चढ़ावे की गिनती और उनकी प्रक्रिया स्थानीय ट्रस्टी देखते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि चढ़ावे की गिनती के लिए जो एसओपी यानी कि प्रक्रिया बनाई गई थी, उनकी जानकारी भी उन्हें पिछले महीने पहली बार दी गई। यानी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का दावा है कि उन्होंने खुद उस सिस्टम की जानकारी नहीं थी जिसके जरिए करोड़ों रुपए का हिसाब किताब चलता था। यहीं से पूरा विवाद गर्मा गया। अगर कोषाध्यक्ष के पास वित्तीय अधिकार ही नहीं थे, अगर उनके हस्ताक्षर मान्य ही नहीं थे, अगर उन्हें बैंक अकाउंट तक की जानकारी नहीं थी, तो फिर आखिर फैसले कौन ले रहा था? बैंक ऑपरेशनल कौन संभाल रहा था और करोड़ों रुपए के चढ़ावे की जवाबदेही किसकी थी? इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि महाकुंभ के दौरान जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, तब चढ़ावे की गिनती के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। लेकिन नाम किसने तय किया, नियुक्ति किसके कहने पर हुई और पूरी प्रक्रिया किसके नियंत्रण में थी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं आरोप के केंद्र में लगातार चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम लिया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग सफाइयां भी सामने आती जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ तब आया जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस पूरे मामले को सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जवाबदेही से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकार के कार्यकाल में इतना बड़ा विवाद सामने आता है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती। शंकराचार्य का दावा है कि ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार की पहल पर हुआ था और अगर ट्रस्ट के भीतर अधिकार कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थे तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रस्ट के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष दोनों के पास वास्तविक वित्तीय अधिकार नहीं थे, तो फिर ट्रस्ट की व्यवस्था आखिर किसके हाथ में थी? जितने भी ट्रस्टी बनाए गए थे, उन ट्रस्टियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। हमने पहले ही आपको बताया था कि जब पहली बैठक हुई थी पराशरन जी के घर में इस ट्रस्ट की, उसी पहली बैठक में जो स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके हस्ताक्षर करने का अधिकार उनसे पहली ही बैठक में छीन लिया गया था और ये कहा गया था कि अब ये हस्ताक्षर इनकी ओर से कोई दूसरा जो उनका विश्वस्त व्यक्ति था, चंपत राय या जो अनिल मिश्रा को वो अधिकार दे दिया गया। इसका मतलब है कि पहली ही बैठक में जो
संतों के नाम पे नृत्य गोपाल दास जी को इस ट्रस्ट में शामिल किया गया था, वो केवल दिखावा था। वास्तव में उनको भी कोई अधिकार दिया नहीं गया था। हम लोग समझते थे कि चलो दूसरे एक संत गोविंद गिरी हैं, लेकिन अब उन्होंने भी ये रहस्य उद्घाटन कर दिया है कि उनको भी हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार कोषाध्यक्ष के रूप में नहीं था, न चेकबुक पर उनके हस्ताक्षर होते थे। यही सवाल अब पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। फिलहाल सभी की नजरें आज होने वाली राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर टिकी है। क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? क्या इस्तीफे स्वीकार किए जाएंगे? क्या ट्रस्ट इस पूरे विवाद पर आधिकारिक सफाई देगा या फिर ये मामला अब और बड़ा राजनीतिक और कानूनी रूप लेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि कोषाध्यक्ष के बयान ने इस पूरे विवाद को नई दिशा दे दी है और अब जवाबदेही का सवाल पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे खबर पर? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।